इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। स्वागत है सर आपका। अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी, स्वागत है सर आपका। हाँ, गुड इवनिंग सर एवरीवन। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा आपसे एक इश्यू था इस चैनल को लेकर। क्या मैं रख सकता हूँ उसको? बिल्कुल सर, बिल्कुल इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है, हाँ सर, इसीलिए तो तो हमने मैं खुद साइंस का सपोर्टर हूँ और मुझे लगता है कि लोगों में इरेशनैलिटी और सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है ऐसे लाइव डिबेट पर जस्ट नॉर्मल पीपल जिन्होंने स्क्रिप्चर को पढ़ा भी नहीं है एक्सटेंसिवली, उनको सिर्फ आप डिफीट करके एक साइकोलॉजिकली आप एक सुपेरियोरिटी तो फील कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको इसको रियल टैकल करना होगा तो आपको जो धर्म का ठेकेदार है, जैसे संदीप महेश्वरी है, आचार्य प्रशांत है, और इनको जाके लाइव डिबेट में आपको उनसे उनसे वाद विवाद करना होगा। तभी मुझे लगता है कि लोग समझेंगे कि किस कौन डिबेट में सक्सीड कर रहा है। तभी लोग को मालूम पड़ेगा कि कौन आपको आपको पता है, आपको पता है सर, राजीव जी, आपको हाँ पता बता। है कि हम इन सब लोगों को चैलेंज कर चुके हैं और हमारा चैलेंज गुरु घंटालों के लिए होता है। ये तो भक्त कूदते हुए रहते हैं ना, ये भक्त कूद कर आते। हम करेंगे धर्म की नहीं, रक्षा, ये आ जाते हैं कूद के। तो मतलब आप देखिए, सब हम बुलाते गुरु घंटालों को है, हम तो शंकराचार्य को बुला रहे हैं। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मतलब आपका यूट्यूब चैलेंज वैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपका यूट्यूब देखते थोड़ी है। मतलब हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आप उनको एक फॉर्मल रिक्वेस्ट उनको अच्छा, हाँ। एक जो चीज आपने एक क्लेम और किया था, आपने एक क्लेम और किया था। देखिए, बातों बातों में आप एक क्लेम कर गए कि हम खुद को ना ऊंचा दिखाने की या समझने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे इन किताबी, जिनको किताबी ज्ञान नहीं है, उन लोगों को टैकल करके आपने ये दावा किया, आपने ये बात रखी। मेरे दोस्त, हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, ना हमारी ये इच्छा होती है कि हम सोचे कि हम खुद को उनसे बड़ा समझें या खुद को उनसे ज्ञानी समझे या बताएं, दिखाएं लोगों को। ऐसा नहीं है, ये आपका इल्जाम है। हम यहाँ पर उनके दावों का खंडन करते हैं जब वो कहते हैं कि हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में ज्ञान है, विज्ञान है, सारे जहान का जो आविष्कार सारे जहान में हुए हैं वो हमारे ग्रंथों से हुए हैं। तो हम दिखाते हैं उनके ग्रंथ उनको खोल के, क्योंकि उन्होंने नहीं देखे हैं, वो देखे जाकर, वो पढ़े जाकर, और फिर आकर बात करें हमसे। हमारा मकसद ये होता है सर। नहीं सर, बिल्कुल। आप जो कह रहे हो वो राइट है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसे डिबेट करेंगे तो डिबेट होता ही रहेगा, लेकिन लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा डिबेट। मुझे लगता है अगर इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक आपको पहुंचाना है नहीं तो नहीं, आप एक से एक जाकर ह्यूमन जी, मैं कुछ बात कहूंगा इनका होने के बाद। जी जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको ऑर्गेनाइजेशन में जाकर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करें कि सर मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ। और अगर वो डिबेट के लिए एक्सेप्ट नहीं करते तो हम भी मान लेंगे कि जी ये तो डिबेट के नहीं लिए ही आप नहीं ये राजीव जी, आप हमारे शुभ चिंतक लग रहे हैं, या फिर मतलब मुझे कुछ और लग रहा है। आप चाहते हैं कि यार वो हम वहां पे जाएं और पीछे से वो हमारे वो पिछवाड़े में वक्त त्रिशूल छोड़ दे। घुसा। नहीं हाँ। सर, नहीं नहीं, ये नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इसका जैसे फॉर एग्जांपल सर, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे आपका अगर इश्यू होगा, ठीक है, मुझे हाँ। आपसे इश्यू होगा तो मैं आपको फेस टू फेस टॉक करूंगा या आपके पीछे बात देख करूंगा? नहीं मैं देखिए, आप देखिए, राजीव जी आपको सुन लीजिए, थोड़ी राजीव जी सुन लीजिए। थोड़ी सी देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि जब आप कोई भी अगर व्यक्ति हो, कोई भी यदि शंकराचार्य हो या कोई भी कितना बड़े से बड़ा मठाधीश हो, जब वो एंटी साइंस बात कर रहा है ना, तो उसके बाद फिर, क्योंकि एंटी साइंस अगर वो बात कर रहा है तो फिर उसके ऊपर आ जाता है कि भाई अगर तुमने साइंस के विरुद्ध बात कर दी है तो फिर वो पहली बात तो ये है कि फिर आप जाके साइंस के अखाड़े में बात करो। अगर आपको साइंस की किसी थ्योरी से आपको सहमति नहीं है, आपको लगता है कि जो आपके धर्म ग्रंथों की थ्योरी है वो ज्यादा सही है, तो फिर आप जाके उसको साइंस के अखाड़े में जाके साबित करो। अगर किसी ने भी कोई एंटी साइंस बात कर दी है तो फिर वहां पर डिबेट करने का कोई मतलब रह नहीं जाता है।
भले वो तो हम यहाँ पर जो डिबेट चलाते हैं उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो लोग जो कि उन दावों पर कूदते रहते हैं, उनको लगता है कि उनको पता नहीं क्या मिल गया, वो यूरेका कह के भागने लगते हैं, कि जैसे कि पता नहीं क्या उनके हाथ लग गया है। तो कम से कम वो लोग आते हैं यहाँ पर और उनको पता चलता है यार जो चीज़ वो लेके आए थे, जिसको समझ रहे थे कि यार ये ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया हमारे, तो वो तो एक बाँस का तीर भी नहीं निकला। तो वो चीज़ है, वो चीज़ जब ये चीज़ होती है तो फिर वो जाकर दोबारा से स्टडी करते हैं और एक्चुअल में होना यही चाहिए। जो दिक्कत है लोगों के साथ, वो यही है उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है। उनको कहीं से कोई व्हाट्सएप पे कहीं से पढ़ लिया, कहीं फेसबुक पे पढ़ लिया या कहीं से इधर-उधर वीडियो देख ली और वहाँ से उनको लगा कि हाँ, अब ये ब्रह्मास्त्र मिल गया मेरे को। लेकिन एक्चुअल में खुले दिमाग से वो ग्रंथों को नहीं पढ़ते। तो हमारा जो ये सब करने का उद्देश्य है वो यही है कि कम से कम खुले दिमाग से जाकर वो ग्रंथों को पढ़ें और पढ़ेंगे तो उनको बिल्कुल समझ में आएगा। और जहाँ तक ये बड़े-बड़े जो मठाधीशों की बात है, तो पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर लेकर बैठे हुए हैं। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है, इनके बहुत ऊपर तक पहुँच है और हम अभी इस स्थिति में नहीं है कि हम इनको डायरेक्टली इनके फेस टू फेस जाकर इनको चैलेंज कर सकें। आप सोचिए ह्यूमन जी जो हैं और भी बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो चैनल चलाते हैं इस तरह के रैशनैलिटी से रिलेटेड और जो रिलीजियस जो आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है उनको चैलेंज करते हैं, तो वो अपने फेस से भी नहीं आ सकते। सोचो एक सोशल मीडिया पर भी एक पर्सन अपना फेस नहीं शो कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी सिक्योरिटी को थ्रेट है। उसको पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो कल को खतरे में आ सकता है। तो फेस टू फेस जाकर उनको चैलेंज करना बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, आज की डेट में। हाँ, कल को कभी ऐसा माहौल हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कहा कि भई हमें सुरक्षा वगैरह हुँ। उपलब्ध कराई, तो बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जैसे जैसा मैंने पहले कहा कि भई कोई भी अगर एंटी साइंस बात कर रहा है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है, उसमें फिर कुछ कहने सुनने को बचता नहीं है। उसको अगर वो कर रहा है, उसको सीधे बोलो कि भाई जाकर जो साइंस की जो फील्ड है, वहाँ जाकर आप अपना रिसर्च पेपर दो। अगर उन्होंने कहा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपका रिसर्च पेपर और कहा कि हाँ यार, ये जो बात कही जा रही है वैलिड है, ठीक है, हम भी मान लेंगे। लेकिन तब तक सिर्फ अपने ऐसे चेले-चपाटे जिनको कि साइंस की नॉलेज नहीं है, उनको आप बैठकर उन्हें आप अपनी बड़बोलेपन से कुछ साबित कर रहे हो, उन्हें बहका रहे हो, तो वो तो गलत ही होगा। जी, मैं कुछ बोलूँ? जी, जी, बोलिए। हाँ जी, राजीव जी आपके जो आक्षेप है, उसको मैं जल्दी से 3-4 पॉइंट बताता हूँ। पहली चीज़, हम अपने आप को कुछ साबित करने नहीं बैठे, हम समाज में थोड़ा-सा बदलाव ला सकते हैं। तो हम रेफरेंसेस दिखा रहे हैं। उसके बाद जिसको मानना है, वो खुद आज फ्री पीडीएफ मिलते हैं आपको, डाउनलोड कीजिए। आपकी भाषा में ट्रांसलेशन जैसे मुझे पता है जहाँ तक हिंदी और मराठी में मैंने देख लिए हैं, तो दोनों में मिल जाते हैं ट्रांसलेशंस। दूसरी चीज़ कि आप जो बोले ना कि आचार्य प्रशांत हुए या कौन संदीप माहेश्वरी हुए, क्या आपको लगता है इन्होंने गीता अच्छे से पढ़ी है? क्या आपको लगता है इन्होंने वेद पढ़े हैं या उपनिषद पढ़े हैं? ये ऊपर-ऊपर से 4 सेंटेंस लेके अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बताते हैं। तो उनके सामने जाके डिबेट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तीसरी चीज़ सर है कि ये लोग आपको अगर आप सोचते हैं सर कि जब हमारा चैनल देखते नहीं है, लेकिन उसपे स्ट्राइक ला सकते हैं। जिस हुँ। वक़्त हमने यहाँ पे और साइंस जर्नी पे किया था, तो स्ट्राइक मारा था आचार्य प्रशांत। आपको एक चीज़ बताएँ डॉक्टर साहब शुक्रिया जी आपका। हाँ। डॉक्टर साहब जी आप थोड़ी-सी अपनी एनर्जी बचा के रखें क्योंकि आप आगे बहुत काम आने वाली है। सर अ, मैं जी 1 पॉइंट रखूँ? राजीव जी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ और मैं जल्दी ही आपसे बात खत्म करूँगा क्योंकि आज डिबेट का सेशन है और चर्चा ज़्यादा नहीं चलेगी। राजीव जी पहली बात, हमारे पास इतना मटेरियल है इन बाबाओं के खिलाफ भी कि अगर हम एक्सपोज़ करने लगे ना इन्हें, तो ये हमें जेल के अंदर पहुँचा देंगे। नहीं, ज़िंदा मार देंगे। हाँ, मार भी देंगे। हमारे पास है, हमारे पास होते हुए भी हम दिखा नहीं सकते, ये इतने पावरफुल लोग हैं। दूसरी सर बात, ऐसा मैं मतलब सुनिए, कैसा आपको सुनिए। कैसा मार देंगे वो लोग? आप सब पुलिस है कैसा आपको ऐसे ही मार देंगे? अच्छा ये तो पानसारे आप को किसने मारा? पानसारे को नरेंद्र किसने मारा? दाभोलकर को दाभोलकर को किसने मारा? सवेरे-सवेरे भीड़ में ब्रिज पे पुणे में मारा। उसके बाद में 5-6 लोग दाभोलकर हो गए, पानसरे हो गए, उसके बाद में गौरी लंकेश हो गए, एक ही तरीके से मारा गया। इनको किसने किसने मारा मुझे ये बताइए? राजीव मिश्रा जी, इन्हें बताएँ किसने मारा? संदीप महेश्वरी और आचार्य प्रसाद ने मारा उनको। किनको? अरे धर्म के अरे उनके ठेकेदारों भक्तों ने ने मारा। मारा।
सर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग तो देखते किनको है, संदीप महेश्वरी, ये सदगुरु हो गए, आचार्य प्रसाद, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की थोड़ी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ उनसे और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको सभी पता है, लेकिन अच्छा ज्यादातर चलिए, लोग अगर आप अपना देखेंगे, दृष्टिकोण बताएं। अब काफी बात हो चुकी है सर आपसे। आप अपना दृष्टिकोण बताएं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं? आपको लगता है कि ग्रंथों में विज्ञान है? मैं तो सीधा क्लियरली बोल रहा हूँ ना, रिलीजन सब बकवास है। मैं सिर्फ ओके ये कह रहा हूँ कि ये ओके। पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपको जो रिलीजन के ठेकेदार है ना, उनको गलत प्रूव करना होगा। देखिए, ये आपके होते हुए भी हम यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं, सभी को चैलेंज कर रहे हैं, शंकराचार्य से लेकर श्री श्री 1008 या 14,008 जो भी हो, जितने भी हो, सबको चैलेंज है, खुला चैलेंज है। धर्म ग्रंथों में विज्ञान बताएं, धर्म ग्रंथों में ज्ञान बताएं, ज्ञान ही दिखा दें। विज्ञान को छोड़ो, वो ज्ञान का दावा करते रहते हैं। अध्यात्म की एक बात अच्छी करते हैं। चीज भी बताए बस। हाँ, एक अच्छी चीज बता दे जो हमें कहीं और से नहीं मिल सकती, वो सिर्फ धर्म ग्रंथों से मिल सकती है। ऐसी एक अच्छी चीज भी बता दें, उसका भी चैलेंज है। ये चीज नहीं मिलता, आपके मैं खुद। सामने राजीव जी, आपके सामने हमारा खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। और मेरा मेरा नहीं है, हमारे जितने भी रैशनल चैनल हैं, जो भी मूवमेंट चल रही है हमारी, सबके सब ये चैलेंज करते आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। 1-1.5 हाँ साल से सर, सबके लिए खुला चैलेंज है। आए मैं और डिबेट करें आप। और मैं खुद चाहता हूँ कि रैशनैलिटी ज्यादा से ज्यादा दुनिया में फैले। मैं जी सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो ये जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं ना, आप हाँ, जब तक उनसे डिबेट नहीं करेंगे, नहीं क्योंकि नहीं, लोग स्क्रिप्चर नहीं आप पढ़ते एक हैं। देखिए, हमने ओपन चैलेंज अभी आपको भी हम बात कर रहे हैं, वैसे उनका एक शो दिखाया है जहां पे कोई भी आके उनसे बहस कर सकता है। नहीं नहीं सर, आप समझे नहीं, वैसे आपका वीडियो जिस वो तरह का थोड़ी जिस तरह का हमने आप, सर जिस तरह का हमने ओपन डिबेट रखा है ना सर, इस तरह का ओपन डिबेट अगर वो भी रख देना, तो भी हम वहां पे भी जा सकते हैं। नहीं आचार्य सर, आचार्य प्रशांत हो या कोई किसी भी तरह का ओपन डिबेट ऐसे लाइव करके रखे, और सर मुझे स्पेशली आपको रैशनल ये नास्तिक लोगों को एंट्री मिले वहां पे, तो रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनके इनके लिए तो हम वो भी कर लेंगे, आ जाएं जरा। बिल्कुल, अगर पहचान छुपाकर जाने का अगर ये मौका देते हैं तो बिल्कुल, बिल्कुल जाएँगे। हम्म। हाँ सर, जैसे ये संदीप महेश्वर ने अभी किया है ना, तो ये लाइव सेशन यूट्यूबर से, मुझे लगता है अगर उसमें आप अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है आपको एक्सेप्ट मिलेगा उसमें। और मुझे वो लगता है मिल जाएगा, लेकिन लेकिन हमें वहाँ पर कितना बोलने का मौका मिलेगा, जो हम बोलेंगे वो कितना रखा जाएगा, कितना काटा जाएगा, वो सब की गारंटी कौन लेगा? और ये डिबेट का कोई मतलब ही नहीं होता ना, जब आप उनके यहाँ जाते हैं ना, अगर वो बोलेंगे कि नहीं, मेरा कहना यही है और यही सही है, तो डिबेट काहे की होगी? नहीं, तो वो आप इधर आके डिस्क्लोज कर सकते हैं ना कि मैंने डिबेट में ऐसा ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा किया, तो लोग को मालूम हो जाएगा पढ़ेगा, कि पढ़ रहा है, तो धीरे देखिए धीरे सर, सबको पता देखिए चलेगा, दुनिया बदल देखिए रही है साहब। राजीव जी, राजीव जी, वही तो हो रहा है अभी। वो वहां पे वीडियो में कोई दावा करते हैं और यहाँ पे हम उसका खंडन कर देते हैं। ये भी तो डिबेट ही है लेकिन एक तरह की। ये भी तो सर डिबेट आप, ही है, और उसमें देखिए, उसमें उन्हें बचाव का समय मिलता है। अगले हाँ एपिसोड नहीं, के लिए उनके पास बचाव का समय होता है। हमारे कि पास भी आप, तथ्य जुटाने का समय होता है। तो इससे बढ़िया डिबेट क्या होगी? ये जो हम कर रहे हैं, इसी तरीके से हो सकती है ना। हम वीडियो के नहीं रूप में आप, करें या लाइव के रूप में करें, तो ये भी तो एक तरह की डिबेट है। अगर वो आमने सामने करना चाहते तो उनके लिए खुला चैलेंज पिछले 1 साल से चल रहा है। सर आप साइंस समझे जर्नी नहीं पे तो वो, पिछले 2 साल से चल रहा है। आपका वीडियो देख के वो खुला चैलेंज, मतलब आपका वीडियो ही नहीं देखते, उनको कैसा मालूम होगा खुला चैलेंज? अरे भाई, स्ट्राइक मारे देखते नहीं है हैं। सर, हमारे को स्ट्राइक मार देते हैं, बिना देखे मार देते हैं वो। तो आप वो दिखाए ना, उन्होंने स्ट्राइक मारा है, आप दिखाते हम भी नहीं है। दिखाते हैं, हमारे दर्शकों को सबको पता है, सबको पता है। सर ऐसे सबको कैसे पता है ये आप, जो प्रशांत पता है कितना अशांत है, सबको पता है। और कैसे सर वो, धुएं के छल्ले बनाता है ना, ये भी पता लग गया आप लोगों को। सर उनके जो सपोर्टर है उनको नहीं पता ना, आप जब प्रूफ दिखा देंगे तो सबको मालूम पड़ जाएगा। धीरे धीरे लग रहा है पता सर, धीरे धीरे लग रहा है पता, लगेगा पता। फिर देखिएगा आप। हवाई बात, एविडेंस, हार्ड एविडेंस दीजिए ना, हार्ड एविडेंस देंगे तब ना वो मानेंगे। ऐसे तो कुछ भी कोई कह सकता है, तो क्या अब सबको मान, आप हार्ड एविडेंस ह्यूमन जी, दीजिए सब। अपना ये इनका चलिए आचार चलिए। अशांत का हाँ जो वीडियो नंबर इनको बता दीजिए, जो स्ट्राइक मारा था उसे। हाँ, एक काम कीजिए, हमारा आचार्य प्रशांत को लेकर एक स्ट्रीम हुआ है। आप जाएंगे तो मेरी ज्यादा लंबी, बहुत सारी स्ट्रीम नहीं है, आपको 4-5 स्ट्रीम के बाद ही मिल जाएगा। दूसरा, अभी हाल ही में साइंस जर्नी ने भी स्ट्रीम किया है और उनको अच्छे उनको से भी फोड़ा स्ट्राइक है। मारा था। हाँ, तो उन पे भी स्ट्राइक आया था और अभी फिर से किया है साइंस जर्नी ने, तो वहां वहां पे भी आप देख सकते हैं रैशनल वर्ल्ड पे। तो आप जाएं और देखें, और फिर देखें कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर आप रैशनल हैं तो स्वागत है आपका, और आपकी जो
चैलेंज है वो भी हम आपके सामने ही सभी लोगों के सामने हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से भी कर रहे हैं। ठीक है सर, अ, शुक्रिया आपका। अगर आप ठीक है कोई सर। किसी राजीव विषय जी पे डिबेट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है सर, राजीव जी शुक्रिया सर। जितने संसाधन है हमारे पास और जितनी क्षमता है उससे बढ़कर ही हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, आप इस बात को समझें। ठीक, ठीक है सर, मैं आपका सपोर्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि ठीक, रैशनैलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और मैं अर्पित सर का बहुत बड़ा फैन भी हूँ क्योंकि उनका वीडियो देखता रहता हूँ। लेकिन मैं जस्ट चाहता था कि ये जो डिबेट है ना, ये सुपरस्टिशियस पीपुल समझते नहीं है, इसीलिए मैं चाहता था कि एक फेस टू फेस ही डिबेट हो जाए उनके धर्म के ठेकेदारों से। नहीं होगा क्योंकि वो नहीं सुपरस्टिशियस करेंगे। आदमी इतना आसानी से मानता ही नहीं ये सब चीजें। ठीक है सर। राजीव जी शुक्रिया आपका। आप रैशनल पर्सन हैं और आप चाहते हैं कि रैशनैलिटी बढ़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। वरुण जी लिखते हैं आचार से डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। वो करने के नहीं सर, करने के ही नहीं। जी शुक्रिया आपका। फिर से वरुण जी हैं। मिश्रा जी आप शंकराचार्य से बात करो, उसको बोलो। जी शुक्रिया। वरुण जी फिर से लिखते हैं सच्चाई का शंकराचार्य से कोई रिश्ता नहीं। सही बात है। फिर से वरुण जी है, मिश्रा जी आप मुझे थोड़े हिंदूवादी टाइप लग रहे हैं। हो सकता है सर, पूरी तरह ना हो, लेकिन अभी रैशनल हैं, अर्पित जी को देख रहे हैं और हमें भी देख रहे हैं, तो कुछ दिन बाद चीजें साफ हो ही जाएंगी। जिस तरह से था, थोड़ा टोन में लग सकता है आपको, बिल्कुल सही बात कही आपने भी, तो हो सकता है। मिलिंद सोनेन जी लिखते हाँ राजीव मिश्रा डोक्यावर पडला होता वाटंत। अरे मुझे मराठी नहीं आवंत। ये तो डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब किधर गए यार, यहाँ पे मराठी मानुष जी भी आते हैं। एंटर करें ना सर? हाँ, एंटर कीजिए सर। डॉक्टर वैसे साहब जो आप भी जी। लोग आकर कहते हैं ना कि आप शंकराचार्य से डिबेट करो या आचार्य प्रशांत, हम्म, अभी जो कह रहे थे कॉलर जो कि आचार्य प्रशांत से करो या उनसे हम्म, संदीप माहेश्वरी का नाम ले रहे थे, तो मैं बताऊं कि अगर इनको डिबेट करानी है तो सबसे पहले तो शंकराचार्य और आचार्य प्रशांत की ही करा दो, क्योंकि शंकराचार्य मुझे 100% पता है कि जो आचार्य सही बात। प्रशांत बोलता है ना, उसकी हर हाँ, बात को काटेंगे वो, कहेंगे ये तुम वो गलत कह रहे हो, ग्रंथों का गलत अर्थ कर रहे हो हमारे ग्रंथों का। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो तो खुल के बोलते हैं अर्पित जी। वो तो कास्टिज्म को साफ तौर पे स्वीकार करते हैं, वर्ण बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल को खुल के समर्थन करते हैं। कह रहे ये तो, अभी इसके बिना तो हिंदू तो नहीं बचेगा, हिंदू बिल्कुल धर्म ही अभी जो नहीं बचेगा। फर्स्ट कॉलर जो आए थे, जो हम जो गीता के श्लोक पर बहस कर रहे थे, तो वो हाँ, हमारे बजाय वो शंकराचार्य के पास चले जाए, वो कहेंगे अबे पागल क्या बोल रहे हैं, सही लिखा है इसमें। हाँ, तो पहले तो जाकर शंकराचार्य, क्योंकि वो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो अगर वो जो बोल रहे हैं बात तो वो ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाएगी। हम्म, ये जो लोग हैं, जो संदीप माहेश्वरी और ये आचार्य प्रशांत वगैरह, ये कोई ऑथेंटिक वो नहीं है, कोई हिंदू धर्म के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये। सही बात। ओके, तो ऋषिकेश जी, गौतम जी, जो बाबा लोग हैं नाम लेने से डरते हैं डिबेट करेंगे। सही बात है।